कहता था तुम जरूर आओगी। और अगर मैं ना आती तो इन नजारों का हुस्न मान पड़ जाता, बहारों को नींद आ जाती। नजमा, तुमने कभी आईना देखा? कहते हैं हर अरूज को ज़वाल है, और ये बात अपने दौर के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद पर साबित होती है। नौजवानी ही में इतनी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल कर लेने के बायस वहीद मुराद बहुत बददिमाग हो गए थे और हर कामयाबी का सेहरा सिर्फ अपने सर बांधने लगे थे। चुनांचे उनके मुस्तकिल राइटर, मौसीकार और हदायतकार उनकी संगत से अलग होते चले गए। इधर फिल्म साजों ने वहीद मुराद को एक ऐसे हीरो के रूप में मुंजमद कर दिया जो महज बागों में हीरोइन के पीछे पीछे गीत गाता फिरता है, कभी उसे छेड़ता है, कभी मनाता है और कभी खुद रूठ जाता है। इस तरह का रोमानवी हीरो 1965 से 1975 तक के 10 वर्षों में खासा मकबूल रहा, लेकिन लोग एक ही तरह की फिल्में देख देख कर उकता चुके थे। फिल्म साज सिर्फ आजमाई हुई चीज़ पे पैसा लगाने के लिए तैयार थे। सन 1980 का सूरज तलु हुआ तो उसने वहीद मुराद को एक नाकाम, मायूस और झुंझलाए हुए इंसान के रूप में देखा। शोहरत की हरजाई देवी अब ढाका से आने वाले नए हीरो नदीम पर अनायात की बारिश कर रही थी। वहीद के पुराने साथी परवेज़ मसरूर और सुहेल, जिन्हें खुद वहीद मुराद ने ठुकरा दिया था, अपने अपने मैदान में कामयाबियों के झंडे गाड़ रहे थे। फ़िल्म किरण और कली वहीद मुराद को अपनी ज़िंदगी में मिलने वाली आखिरी कामयाबी थी। 1981 में रिलीज़ होने वाली इस फिल्म के आगे पीछे उनकी 3-4 फिल्में फ्लॉप हो गईं। अगले बरस भी उनकी कोई फ़िल्म कामयाबी हासिल ना कर सकी। फिल्मी अखबार में अब वहीद मुराद के ख़िलाफ़ उन सब लोगों ने अपना गुस्सा उगलना शुरू कर दिया जो वहीद मुराद के साथ माजी में काम कर चुके थे और उनके रवैये से नाराज़ थे। अपने वालिद की बदौलत 20 बरस की उम्र में ही वहीद मुराद फिल्मों के तकसीमकार बन चुके थे। एक अखबार ने तो यहाँ तक लिख दिया कि 44 साला वहीद मुराद में अब वो दमखम बाकी नहीं है, वो एक जला हुआ कारतूस है। उसे खुद ही एक तरफ हटकर नौजवान नदीम के लिए रास्ता साफ कर देना चाहिए। वहीद मुराद को अब मोहम्मद अली और नदीम की फ़िल्मों में साइड रोल मिलने लगे जो उन्होंने दिल ना ख्वास्ता कबूल तो कर लिए, लेकिन दिल ही दिल में कुढ़ते रहे। उन्हीं दिनों उनको शराब नोशी की बुरी तरह लत पड़ गई। वहीद मुराद फिल्मों में काम मांगने के लिए अपने पुराने दोस्तों के पास तो नहीं गए, लेकिन इसी दौरान उनका पुराना पठान ड्राइवर और घरेलू मुलाजिम बदर मुनीर पश्तो फिल्मों का मारूफ स्टार बन चुका था, बल्कि अपनी फिल्में भी प्रोड्यूस कर रहा था। नमक हलाल मुलाजिम ने पुराने मालिक से वफादारी का मुजाहरा करते हुए उसे अपनी पश्तो फिल्म में काम दिया, जो वहीद मुराद ने कबूल कर लिया। अपने आखिरी अयाम में वो अपने चेहरे पर पड़ने वाले गहरे ज़ख्म की सर्जरी के लिए कराची चले आए, जो एक कार हादसे में पेश आया था। अपने ऑपरेशन से एक दिन पहले उन्होंने बेटे की सालगिरह मनाई, उसे बहुत से तोहफ़ा दिए और रात सोने के लिए अपनी मुँह बोली बहन मुमताज़ अय्यूब के घर चले गए। उस रात क्या हुआ कोई नहीं जानता। वहीद मुराद के कमरे का दरवाज़ा दिन चढ़े तक ना खुला तो मेज़बानों को दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। कमरे के फर्श पर पाकिस्तान का चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद मुर्दा पड़ा था। उसके मुंह में पान था, लेकिन पान में क्या था उसकी खबर किसी को नहीं, क्योंकि पोस्टमार्टम और मवाद के तज्जिए के बगैर कुछ कहना मुमकिन ना था।